मसीह यीशु में आप सबको सलाम। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ आज के दिन के लिए और आप सबके लिए। खुदा आप सबको बरकत दे। खुदा की फजल से आज भी हमारा टॉपिक यही है कि हम रास्तबाज हैं उसके वसीला से, क्योंकि सुपर नेचुरल में मूव करने के लिए मे भी हम अपने आप को बहुत ज्यादा बर्डनाइज्ड कर रहे हैं कि हमें खुदा के लिए कुछ करना है। और मैं ईमान रखती हूँ कि हमने पहले सुना एयर्स ऑफ द वर्ल्ड, फिर हम आए विजडम ऑफ गॉड पे, और अब हम आ रहे हैं राइटियसनेस पे आए हैं हम। और इन तमाम टीचिंग्स में, चाहे वो एयर्स ऑफ द वर्ल्ड था, चाहे वो विजडम फ्रॉम गॉड था, और चाहे वो ये वाली टीचिंग थी जिसमें मैं आपको बता रही हूँ कि रास्तबाजी खुदा यीशु मसीह के वसीला से है, इन तीनों चीजों को मैंने क्राइस्ट के ऊपर रख दिया कि आप अगर उसकी अनमेरिटेड यानी कि अनअर्न्ड अनडिजर्व्ड फेवर में मूव कर रहे हैं तो ये सब चीजें आपकी हैं। और मैं मान रखती हूँ, मुझे ज्यादा तजर्बा तो नहीं है आप लोगों के बारे में, मीन्स के मुझे नहीं पता कि आप एक्चुअली इस वक्त फेवर को रिसीव कर रहे हैं नहीं कर रहे, लेकिन अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मैं डेली बेसिस पे फेवर को जरूर देख रही हूँ। अब फेवर का मतलब क्या होता है? सिर्फ फाइनेंशियल फेवर? नो। फेवर का मतलब आप बहुत सारी चीजों में जो आप डिजर्व नहीं करते, मे बी आप दुनिया के लिहाज से आउटस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन खुदा का रूह आपके थ्रू काम करेगा। और वो क्यों करेगा? इट्स नॉट कि यू शुड बी परफेक्ट, इट्स दैट कि आप उस पर इतना लीन कर रहे हो, इतना लीन कर रहे हो कि वो आपको समझ की सलाहियत दे देता है कि आपने कब, कहाँ, कैसे, क्या बात करनी है। आज जो हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, कल हमने पढ़ा था ये सायास के 54 बाब की 79 में कि कोई भी हथियार जो तेरे खिलाफ बनाया जाए वो कभी कामयाब ना होगा। कौन सा हथियार? कहता है कोई भी हथियार जो तेरे खिलाफ बनाया जाए वो कामयाब ना होगा, और हर जुबान जो तेरे अगेंस्ट उठती है तो उसको जज कर सकता है और कंडेम कर सकता है। और ये मेरास है किनकी? रास्तबाजों की, जो लोग खुदा यीशु मसीह के वसीला से रास्तबाज बन चुके हैं। आज भी मैं रोमियो के खत पढ़ी थी, और रोमियो के खत में बार बार वो कह रहा है कि जो रास्तबाजी के साथ इनहेरिटेंस है वो सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से है। हम क्यों नहीं, हम आखिर क्यों नहीं उस पर टोटली लीन करें कि यस खुदावंद, मैं ब्लेस्ड इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैं एक फिटनेस फ्रीक पर्सन हूँ, मैं ब्लेस्ड इसलिए नहीं क्योंकि मैं एक मॉर्निंग पर्सन हूँ। ये सारी हैबिट्स हैं और गुड हैबिट्स हैं, और इन गुड हैबिट्स को फॉलो करने से ये होगा कि आपकी जिंदगी में गुड डिसिप्लिन मेंटेन होगा। गुड हैबिट्स क्या करेंगी? आपको एक डिसिप्लिन देंगी कि आप अपना टाइम मैनेज कर सको। जब आप अपनी आम रूटीन को मैनेज कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि खुदा के साथ भी अपने एक डिसिप्लिन के साथ बैठ, आपने डेली विजडम से अपने आप को लोड करना है। तो क्या होगा? आप डेली उसके हजूर में बैठेंगे। लेकिन जब आपकी अपनी जिंदगी में कोई डिसिप्लिन नहीं है तो क्या होगा कि आप खुदा को भी वन ऑफ द पार्ट समझेंगे। आपके लिए कोई चीज जरूरी नहीं, कोई चीज गैर जरूरी नहीं है। आपको जिस वक्त जो चीज आपके सर पे पड़ जाती है आप बस उस चीज को करना चाहते हैं। बहुत सारे क्रिश्चियंस खुदा को किस तरह फॉलो कर रहे हैं? वो इस तरह फॉलो कर रहे हैं कि जब बिल्कुल सब कुछ शट हो जाता है और फिर उनके पास कोई रास्ता नहीं रहता तो दे गो टू गॉड। सिंपली वो किधर भाग जाते हैं? दे गो टू गॉड। द मोमेंट उनके लिए थोड़ी सी चीजें मूव करती हैं, दे रन टू द वर्ल्ड। ये इसी तरह हुआ कि जब आपका प्रेशर आपके सर पे पड़ गया, देन यू आर अगेन ट्राइंग टू सीक लॉर्ड, और आपको लगता है कि आपकी जिंदगी किसी किस्म के बेनिफिट में मूव करेगी। नो, डोंट मॉक गॉड। और आज हम सीखेंगे कि रास्तबाजी को जो खुदा यीशु मसीह के वसीला से आप बिल्कुल केयर फ्री हो जाएंगे। व्हेन यू विल थिंक कि मेरी परफॉर्मेंस का मेरे राइटियसनेस पे कोई इफेक्ट नहीं है। इवन अगर आज मैं खुदा के लिए 1000 लोगों को भी सेव कर दूं, अगर मैं आज खुदावन के लिए पूरी दुनिया में जाके मुनादी करूं, अगर मैं टेलीविजन इवेंजलिस्ट या टेली इवेंजलिस्ट बन जाऊं, मैं ग्रेस के मेरे ऑडिटोरियम्स हो मेरे नाम से, मैंने बाइबल स्कूल खड़े किए हों, लेकिन फिर भी मैं रास्त बस इन तमाम कामों की वजह से नहीं हूं। मैं रास्त बस इसलिए हूं, या मैं इनहेरिटेंस की मालिक इसलिए हूं क्योंकि मेरा रिलेशनशिप उस बंदे से ये है, बेटी और बाप का, उस वजह से मुझे बरकत मिलेगी। या खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की जो उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना।
अब मैं क्यों ब्लेस्ड हूँ जी, मैं क्यों हलाक नहीं हो रही? क्योंकि मैं उसके बेटे खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले, मैंने अपने किसी काम पे, मैं सिर्फ ये नहीं कह रही कि अब मुझे कल किसी ने कॉल किया और मुझे किसी ने पूछा, हमारे केसीपीटी के स्टूडेंट ने, तो बोला मैम आपने बोला कि आप अगर सिगरेट भी पी रहे हैं तो आप साथ बोल सकते हैं आई एम द राइटियसनेस ऑफ गॉड थ्रू क्राइस्ट जीसस। तो मैम इस तरह तो ग्रेस का मिस यूज नहीं हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ ग्रेस का मिस यूज सिर्फ वो लोग करते हैं जिनको ग्रेस की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ग्रेस का मिस यूज वो लोग करते हैं जिनको ग्रेस की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मैं मान ही नहीं सकती, अगर आपको फजल के समझ आ चुकी है तो आप उसका मिस यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब आपको समझ आ चुकी है तो आप एफर्टलेसली चेंज हो चुके हैं, आप खुद ब खुद तब्दील होने लग जाएंगे। इसमें ग्रेस का कोई मिसयूज है ही नहीं, ये बिल्कुल फॉल्स कॉन्सेप्ट है कि लोग समझते हैं कि ग्रेस का मिसयूज हो रहा है। अगर हम फजल का कलाम सुनाएंगे स्टेज पर खड़े होकर तो लोग बागी हो जाएंगे, लोग तो गुनाह की तरफ बढ़ेंगे। आज जब मैं ग्रेस के कलाम पर मेडिटेट करती तो खुदा ने मुझसे बात की और खुदा ने मुझे बोला कि ग्रेस के इफेक्ट्स सुनिएगा, ग्रेस के इफेक्ट्स स्लो जरूर हैं लेकिन ग्रेस के इफेक्ट्स परमानेंट हैं। मैं दोबारा रिपीट करूं, ग्रेस का चेंज इफेक्ट छोड़ देते हैं, इफेक्ट अगर मुश्किल वर्ड है, ग्रेस के थ्रू तब्दीली स्लो जरूर है लेकिन वो परमानेंट तब्दीली होती है। लॉ के थ्रू आप तब्दील हो ही नहीं सकते हो, क्योंकि वो कहता है जहां पर लॉ है वहां पर सिन है, क्योंकि एक शख्स लॉ के हमेशा लॉ को ब्रेक करने की कोशिश में रहेगा। अभी आपके पास चॉइस है कि आपने परफेक्ट वर्क्स पे डिपेंड करना है। ग्रेस का मतलब आज लिख लीजिए, जब भी मैं ग्रेस का वर्ड यूज कर रही हूं तो मैं ये तीन लफ्ज कह रही हूं, अनमेरिटेड, अनडिजर्व्ड, अनअर्न्ड फेवर। ऐसी फेवर जो अपनी खरीद नहीं सकते, आप डिजर्व नहीं करते, आप उसके किसी मेरिट या क्राइटेरिया को मीट नहीं करे बट आपको मिल गई। आपको क्या हुआ? आपको मिल गई। ग्रेस के रिजल्ट्स क्या है? परमानेंट है, लाइफ चेंजिंग है। और आज तक जो ट्रू ग्रेस के फॉलोअर्स हैं, जिनको ग्रेस की अंडरस्टैंडिंग मिल गई, पॉल इज द बिगेस्ट एग्जांपल, उसको ट्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रेस मिल गई तो वो वापस अपनी ओल्ड लाइफ में नहीं गया। ग्रेस आपके अंदर से एंगर इश्यूज को सॉल्व कर देगी, ग्रेस आपके अंदर से लस्ट को फिनिश कर देगी, सेम जेंडर की अट्रैक्शन खत्म कर देगी, पॉवर्टी और सिकनेस का कॉन्सेप्ट आपके अंदर से खत्म कर देगी। बिकॉज आप हर चीज को बजाय कि आप ये कहें कि यहाँ पर मैंने परफॉर्म वेल नहीं किया था इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ, आप कहेंगे इट्स एन एनिमी अटैक और मैं खुदा को रीच आउट करूंगा ताकि आई गेट ब्लेस्ड, बिकॉज उसने मुझे ब्लेस कर दिया है। एंड इट इज नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट जीसस। हाउ कम जब आप अच्छे काम कर रहे हैं और आपको कोई रिवॉर्ड मिला, आप में से कितने हैं जो कहते हैं इट इज ऑल बिकॉज ऑफ जीसस? फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी की जिंदगी में सीट सो किया, आपको सीट रिटर्न मिला, ठीक है, ये आपकी गवाही जरूर है कि आपने सीट सो किया और आपको सीट के रिवर्स में आगे से बहुत ज्यादा ब्लेसिंग मिल गई। ऑफ कोर्स सीट जो आप सो करोगे उसका हार्वेस्ट रिसीव करोगे, लेकिन इवन एट दैट टाइम आप ये नहीं बोलेंगे ये सिर्फ जीसस की अनमेरिटेड फेवर की वजह से हुआ है, उसके फजल की वजह से हुआ है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, स्टॉप स्क्रोलिंग यूट्यूब। आई एम स्पीकिंग टू समबडी प्रेजेंट ओवर हियर, यहाँ पे कोई मौजूद है जिससे मैं बात करें? स्टॉप स्क्रोलिंग द यूट्यूब। ऑल यू नीड, यू हैव द बेस्ट टीचर। और पॉल जो है वो उस कोशिश में लगा रहता है कि उसका दिल उसे कंडेम मत करे, लेकिन जो शख्स कहता है कि देयर इज नो कंडेमिनेशन फॉर दोज हु आर इन क्राइस्ट जीसस, कोई सजा का हुक्म नहीं है जो खुदावंद यीशु मसीह में है। अगर किसी को इस वर्स की एक्चुअल डीप रेवलेशन मिल चुकी है
तो वो गुनाह करेगा ही क्यों? डोंट यू थिंक कि अगर उसको ये पता है कि क्राइस्ट ने इतनी स्ट्रॉन्ग फाइट की है सिन के अगेंस्ट कि उसने हमें सिन लेस बना दिया है, तो वो फिर दोबारा सिन में कैसे फॉल करेगा? मैं आपको क्लियरली बताना चाहती हूँ, सिन में, गुनाह में सिर्फ वो लोग दोबारा गिरते हैं फजल का कलाम सुनने के बाद, क्योंकि एक स्टडी के मुताबिक बताती हूँ आपको पहले, एक स्टडी के मुताबिक कि अगर आप न्यूयॉर्क में जाएं, न्यूयॉर्क, ठीक है जी, न्यूयॉर्क अब कितने हमसे 100 टाइम्स आगे हमारे से वो वर्ल्ड चला रहे हैं। आप न्यूयॉर्क जाएं, उनके टाइम स्क्वायर में जाएं और आप उनसे पूछें, अगर आप पूछेंगे ना डू यू नो अबाउट ग्रेस, तो मेजोरिटी लोग 95% लोग कहेंगे कि हमें नहीं पता कि ग्रेस क्या है, न्यू कवेनेंट में ग्रेस का क्या कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर आप उनसे पूछेंगे कि 10 कमांडमेंट्स क्या है, तो एक्चुअली लोगों को 10 कमांडमेंट्स याद हैं, लेकिन लोगों को ग्रेस और न्यू कवेनेंट नहीं याद है। शैतान ने क्या किया? शैतान ने यही तो किया कि वो लोगों को 10 कमांडमेंट्स याद है। अब देखिए, हमारे पास 10 कमांडमेंट्स की मूवी है, सबको पता है ना 10 कमांडमेंट्स की मूवी है हमारे पास, लेकिन क्या हमारे पास कोई ग्रेस की टीचिंग की मूवी है? नहीं। जब हमारे पास कोई ग्रेस की टीचिंग की मूवी ही नहीं है, तो हमारे बच्चों को हम कहते हैं चलो हमने इसको गॉडली मूवी दिखानी है, आओ उसको 10 कमांडमेंट्स दिखाएं। हमने 10 कमांडमेंट्स दिखाए, हमने देखा खुदा की रैथ दिखाई, हमने खुदा का लव दिखाया, कैसे लोग खुदा से डिसोबीडियंट हो जाते हैं। अब वो हम सिखा रहे हैं, वो जनरेशन टू जनरेशन जा रहा है, लेकिन न्यू कवेनेंट जनरेशन टू जनरेशन नहीं जा रहा। अब देखें, फॉर एग्जाम्पल हम एक क्रूसेड करवाते हैं और उसमें 1000 लोग हमारे सामने बैठे हैं, और उस दिन बहुत सारे लोग सच्चे दिल से 500 लोग अपनी जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह को दे देते हैं। उस टाइम जब वो खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में एंटर करते हैं, तो वो अपने पूरे विल से खुदा को एंटर करते हैं, वो एंटर करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह को वो कबूल कर लेते हैं, यीशु मसीह उनकी जिंदगी का पार्ट भी बन जाता है। लेकिन उसके बाद वो उस पैटर्न को फॉलो नहीं करते, क्योंकि वो वर्ड ऑफ गॉड नहीं पढ़ते। तो इसका क्या मतलब है? वो लॉस्ट हो गए? हरगिज नहीं। उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लिया, लेकिन वो दुनिया के हमशक्ल रहे। और इससे क्या होगा, बहुत सारे लोग, हो भी सकता है कि सेव्ड आज दुनिया से जा रहे हैं, और बहुत सारे लोग अनसेव्ड जा रहे हैं। सेव्ड इस तरह कि बहुत सारे लोगों ने खुदा यीशु मसीह को कबूल भी किया हुआ है। हमारे जो सीनियर पास्टर्स हैं, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज ने बहुत सारे लोगों को पहले से बॉर्न अगेन किया हुआ है। मैं अपने ही एक सेमिनार का सरमन सुन रही थी, और उस सरमन में मैंने कहा था कि बॉर्न अगेन होने के बाद एक तवील जर्नी, और वो तवील जर्नी क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। और वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि जब हमने खुदा यीशु मसीह को सिर्फ एक कन्फेशन के थ्रू कबूल किया, बाय बिलीविंग एंड स्पीकिंग, अब हमारी ग्रेस में लाइफ एक्चुअली बिलीविंग और स्पीकिंग पे डिपेंड करती है। और अभी इसका मैं एविडेंस देने लगी, मेरे साथ निकालें, आ जाए मेरे साथ जरा, मेरे साथ निकालें रोमन्स उसका चैप्टर 10 वर्स 5 to 6। रोमन्स 10 वर्स 5 to 6, और यहाँ पर लिखा है, चुनाचे मूसा ने ये लिखा है कि जो शख्स उस रास्तबाजी पर अमल करता है जो शरीयत से है, वो उसी की वजह से जिंदा रहेगा। मगर जो रास्तबाजी ईमान से है, वो यूं कहती है कि तू दिल में ये ना कह कि आसमान पर कौन चढ़ेगा, यानी मसीह के उतार लाने को, या गहराओं में कौन उतरेगा, यानी मसीह को मुर्दों में से जलाकर ऊपर लाने को। अच्छा, इसको हम इंग्लिश में पढ़ेंगे, है तो बिल्कुल ठीक वर्स। वो कहता है जो रास्तबाजी ईमान से है, वो यूं कहती है, वो स्पीक करती है, असल मैंने आपको बता दें इंग्लिश में स्पीक करती है। वो कहता है बट द राइटियसनेस विच इज ऑफ फेथ स्पीक्स। आप रास्तबाज कैसे बने? आपने अगर रोमन्स 10 पढ़े, ईमान दिल से लाए और इकरार अपने मुंह से किया, इसको कहते हैं राइटियसनेस स्पीक्स। और जब मैं आप लॉ ऑफ कन्फेशन बताती हूँ कि आपने लॉ ऑफ कन्फेशन को फॉलो करना है, आपने अपने वर्ड्स पे ध्यान देना है, उसकी फाउंडेशन पीछे से कहाँ से आ रही है? या तू अपने दिल से ईमान लाएगा और मुंह से इकरार करेगा, तो तू निजात पाएगा। उसने ये नहीं कहा कि तू दिल से ईमान लिया और इकरार ना भी कर तो इट्स ओके, क्योंकि तू दिल से तो ईमान लिया है और खुदा दिलों के हाल को जानता है। ऐसा ही है। रोमन्स 10 9 10 आ जाए, पहले पढ़ा दूं ताकि जिन्होंने पहली दफा सुन रहे हैं
ये मैसेज आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन ये मैसेज आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। अगर आप मुझे पहली दफा सुन रहे हैं तो डेफिनेटली ग्रेस का टॉपिक बहुत ही डीप टॉपिक है, क्योंकि इसमें लोगों को टोटल माइंडसेट के अगेंस्ट हम बात कर रहे हैं, वर्ल्ड के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि आप खुदा से सब कुछ रिसीव कर सकते हैं। और हम नहीं कह रहे, ये कलाम कह रहा होता है। और उसमें बहुत सारे लोगों को इतनी आसान जिंदगी पसंद ही नहीं है, लोगों को मुशक्कत पसंद है, इसलिए वो रिसीव नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा यीशु मसीह से रिसीव करें टोटल ग्रेस, अनमेरिटेड फेवर, अबंडेंस, राइटियसनेस और गुड प्रॉस्पेरिटी, विजडम, हर एक अच्छी चीज जो आप उसे रिसीव करना चाहते हैं, फिर आपको क्या करना होगा? आपको यीशु मसीह पर लीन करना होगा। ये तमाम चीजें आप यीशु मसीह के बगैर भी रिसीव कर सकते हैं, लेकिन वो मैंने फिर कहा कि हॉलिस्टिक किस्म का आपका सक्सेस नहीं होगा। ऐसा सक्सेस नहीं होगा जो टोटली होल हो, कंप्लीट हो। इनकम्प्लीट सक्सेस की तरफ अगर आपने जाना है तो यू कैन गो दैट वे। और सिंपली आपका जो सक्सेस है फिर वो मैचेबल होगा। जो ग्रेस के साथ सक्सेस है वो अनमैचेबल है। यहाँ पे लिखा है रोमन्स 10:9-10 में लिखा है, क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है। रास्तबाजी के लिए क्या करना होता है? ईमान दिल से लाना। और निजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। इकरार मुंह से किया जाता है। अब अगर रास्तबाजी के लिए, निजात के लिए आप अपना इकरार मुंह से कर रहे हैं, तो इसलिए अब जब आप चाहते हैं कि आप शैतान का मुकाबला करें, तो आपको अपने लफ्जों को इस्तेमाल करना होगा। और हो सकता है इस वक्त आपके दिल में रास्तबाजी का कलाम, ठीक है, आपके दिल में रास्तबाजी का कलाम बैठा ना हो, और आपको खुदा के कलाम की समझ ना आ रही हो। आपको ये तो यकीन हो कि जो मैं प्रीच कर रही हूँ या जो खुदा के कलाम लिखा है वो सच है। मैंने क्या कहा? आपको ये तो यकीन हो कि जो खुदा के कलाम में लिखा है वो सच है, लेकिन आपका कहीं ना कहीं, क्योंकि आप हालात से परेशान हैं, आप दुखी हैं, आप अपसेट हैं, किसी भी चीज से आप गुजर रहे हैं, तो आप उस चीज को रिसीव नहीं कर पा रहे। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? हम ये बात पढ़ कर आए में जबूर 45 में उसकी पहले आयत में लिखा है कि जो तुम्हारी जुबान है वो पेन के तौर पर काम करती है और वो तुम्हारे दिल पर लिखती है। आज अगर आपको वर्ल्ड रिकॉल नहीं करवा रहा कि आप खुदा यीशु मसीह में रास्तबाज हैं, तो आपको कौन रिकॉल करा सकता है? आपकी अपनी जुबान। आपको आपकी अपनी जुबान क्यों दी गई है? आपको आपकी अपनी जुबान क्यों दी गई है? आपको आपकी अपनी जुबान इसलिए दी गई है ताकि अगर आपको कोई और नहीं बता रहा कि आप खुदा यीशु मसीह में कौन हो, तो आप अपने आप को खुद बता सकें। आमीन। जबूर 46, जबूर 45 पढ़ सकते हैं। जबूर 45 इसकी पहली आयत रिपीट करूंगी। आपको आपकी जुबान क्यों दी गई है? अगर आपको कोई और नहीं बता रहा कि आप कौन है खुदा यीशु मसीह में, तो आपको आपकी अपनी जुबान मदद दे सकती। ऐसा तो नहीं है बीइंग अ लीडर, आप सबके लीडर होने के नाते जरूरत तो नहीं कि मुझे रोज आके मेरी मदर नाश्ते से पहले कहती हैं माय डॉटर यू आर द राइटियसनेस ऑफ गॉड। ऐसा तो नहीं होता। या जब मेरी अम्मी मुझे नाश्ता सर्व कर रही होती तो मैं जब कप उठाती तो सॉसर में लिखा होता है यू आर अबव ओनली एंड नॉट बीनीथ, यू आर द एप्पल ऑफ गॉड्स आई। या मेरे ऑमलेट पे ऐसा कुछ लिखा होता है? ऐसा कुछ भी नहीं है। नो बडी इज हेयर जो मुझे आके मोटिवेट करे कि यू आर द डॉटर ऑफ क्राइस्ट, या मुझे मोटिवेट करे कि यू आर द राइटियसनेस ऑफ गॉड। ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पे दिन में 3600 इल्जामात लग रहे होते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनसे डिस्करेज हो जाऊंगी। मुझे पता है हु आई एम इन क्राइस्ट। अगर गलत बात, जो काम मैंने गलत किया है या मेरे अंदर कोई प्रिंसिपल अच्छा नहीं था, उसको मैं चेंज कर लेती हूँ, फिक्स कर लेती हूँ, लेकिन उसको मैं इस तरह नहीं लेती कि आई एम नॉट द राइटियसनेस ऑफ। और मैं अपनी परफॉर्मेंस पे बेस नहीं करती। टोटल फेलियर आपका तभी आएगा जब आप अपनी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करना शुरू करें। अब यहाँ पर लिखा है कि जो वर्स है वो कहता है फॉर मोसेस राइट्स अबाउट द राइटियसनेस व्हिच इज ऑफ द लॉ, द मैन हु डज दोस थिंग्स शैल लिव बाय देम, बट द राइटियसनेस ऑफ फेथ स्पीक्स। जो रास्तबाजी ईमान के वसीला से है वो बोलती है। राइटियसनेस जो ईमान के वसीला से वो क्या करती है? वो स्पीक करती है। वो क्या स्पीक करती है?
अब आप क्या कर सकते हैं, लॉ जो है, जो शरीयत है, वो है डू समथिंग फॉर गॉड, और फिर खुदा चेक करेगा कि आप टोटली उसके मुताबिक पूरे उतरे हो, और फिर खुदा आपको ब्लेस करेगा। लेकिन फेथ क्या है? फेथ इज अबाउट स्पीकिंग। मैं दोबारा बता रही हूं, बट द राइटियसनेस ऑफ फेथ स्पीक्स। मैंने क्या कहा? राइटियसनेस ऑफ फेथ स्पीक्स। रास्तबाजी जो ईमान की वसीला से है वो बोलती है। ये सिर्फ जरूरी नहीं, हाँ, ये बहुत बड़ी गलती मैंने भी अपनी जिंदगी में की। और मैंने वो क्या गलती की थी, 2010 से लेके 2000 2019 तक मैंने राइटियसनेस को, उसके कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में बैठाया हुआ था। और मैंने कहा जो मेरी जिंदगी में टोटल ट्रांसफॉर्म, मैं आपको बहुत सारे सर्मन सुना रही होती हूँ, लेकिन जब मैं पर्सनल जिंदगी में अपसेट होती हूँ तो मैं बहुत सारे सर्मन ही सुनती हूँ। मैं सिर्फ एक बात पे मेडिटेट करती हूँ, दैट आई एम फॉरगिवन। किसको मेरी बात समझ रही है? जब मैं क्राइसिस में जाती हूँ, जब मैं फाइनेंशियली डाउन होती हूँ, जब मैं अपसेट होती हूँ, जब मैं हर्ट होती हूँ, जब मैं किसी भी चीज को लेती हूँ, तो मैं कौन सा सर्मन मेडिटेट करती हूँ? या मैं वर्ड ऑफ गॉड में से, और स्पेशली स्पेशली मैं कौन सा सर्मन पे मेडिटेट करती हूँ? मैं जाती हूँ उसमें जहां पर एक ये वाला वाक्य, जहां पर वो औरत है जिसको उसने बोला खुदा ने पहला पत्थर वो मारे जिसने खुद गुनाह नहीं किया, और दूसरा मैं उस पर जाती हूँ कि वो जो वुमेन है वो जो सिन से भरी हुई है, लेकिन वो आ रही है, वो यीशु मसीह की फीट में आके बैठ जाती है। और वो जो शमौन फरीसी है वो कहता है कि इसको पता नहीं है कि ये औरत कितनी गुनाहगार है। और खुदा यीशु मसीह शमौन फरीसी की बात को अंडरस्टैंड करके कहता है कि ऐ शमौन, तू मुझे बता कि अगर किसी ने 50 रुपए का कर्ज देना और किसी ने 500 का देना है, लेकिन जिसने 500 का देना उसको खुदा ने माफ कर दिया, या सबसे बड़े लीडर ने माफ कर दिया, लेकिन जिसने 50 रुपए देना था उसको नेक्स्ट पर्सन ने माफ नहीं किया। आप ये जाके खुद पढ़ सकते हैं, मैं इतना लंबा किस्सा नहीं खोल सकती भी। तो वो क्या कहते हैं, थैंक यू कौन ज्यादा करेगा, जिसका 50 रुपये माफ हुए, जिसका 500 रुपया माफ हुआ? डेफिनेट सी बात है, जिसका 500 रुपया माफ हुआ वो ज्यादा रिजॉइस्ड फील करेगा। वो कहता है ये वुमेन मुझे इसलिए ज्यादा लव शो कर रही है क्योंकि इसके ये अपने आप को गुनाहगार मानती थी और ये आपको गिवन फील कर रही है। और सेम बात मैं अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस करती हूँ कि समटाइम्स एप्रिसिएशन, क्योंकि मुझे तो बहुत लोगों से एप्रिसिएशन, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ मुझे हेट्रेड मिलता है। अब मैं अपने आप को, जब मुझे एप्रिसिएशन मिले व्हेन आई एम थिंकिंग, देन आई एम थिंकिंग आई एम गुड फॉर गॉड, और जब मुझे लोग डिस्करेज करें देन आई एम थिंकिंग नो आई एम नॉट गुड फॉर गॉड। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। आई नो दैट आई एम द राइटियसनेस ऑफ गॉड थ्रू क्राइस्ट जीसस। खुदा यीशु मसीह के वसीला से मैं रास्तबाज। और इससे क्या होगा, आप लोग, मैं बताना चाहती हूँ, बीइंग अ लीडर इज नॉट एन इजी थिंग। पीपल कैन कॉल यू एनीथिंग, आप किसी का मुंह बंद नहीं कर सकते। लेकिन शुक्र है खुदावन का, खुदा ने सिर्फ कुछ लोगों को मुंह नहीं दिया, खुदा ने सब लोगों को मुंह दिया। आमीन। हम सब करें, अगर आप खुश हैं कि आपके पास अपनी एक जुबान है और आप अपने लिए अच्छे और पॉजिटिव और वर्ड ऑफ गॉड स्पीक कर सकते हैं। यू हैव द पावर टू चेंज योर लाइफ। आगे चलते हैं। आपके हेड में, मैंने कहा ना, मैंने भी ये गलती की थी कि मेरे माइंड में सिर्फ रास्तबाजी का कॉन्सेप्ट था, सिर्फ कॉन्सेप्ट था रास्तबाजी। अब मैं उस रास्तबाजी के मुताबिक क्या नहीं करती थी, मैं स्पीक नहीं करती थी, मैं कहती नहीं थी अपने आप को। जब शैतान मुझे जाके कंडेम करता था तो मैं कहती नहीं थी कि आई एम द राइटियसनेस ऑफ गॉड थ्रू क्राइस्ट जीसस, आई एम द राइटियस बाय फेथ इन क्राइस्ट जीसस, मैं ये कहती नहीं थी। उससे क्या हुआ, एक बार मेरा दिल कंडेम हुआ, दूसरी बार दिल कंडेम हुआ, और शैतान ने ये ट्रेंड स्टार्ट कर दिया मुझे कंडेम करने का, और मैंने उसकी कंडेमिनेशन को रिसीव करना स्टार्ट कर दिया। और मैं कहती हूँ अगर मैं कुछ गलत ना करके भी कंडेम्ड फील करती थी, और मैं किन बातों पर कंडेम्ड फील करती थी, मे बी क्योंकि मैं स्कूल और ट्यूशन पढ़ा रही हूँ तो मैं खुदा को टाइम नहीं दे पा रही। मैं कंडेम्ड फील करती थी कि मे बी जिस तरह पहले मैं वर्ड पे फोकस रहती थी उस तरह मैं फोकस नहीं रहती। मैं कंडेम्ड फील करती थी कि आई एम सोइंग वेरी लेस। मैं कंडेम्ड फील करती थी, मैं बहुत सारी ऐसी बातों पर कंडेम्ड फील करती थी जो अगर आम बंदा देखा जाए तो वो कंडेम्ड फील ना करे, लेकिन मैं कंडेम्ड फील करती थी। और मैं क्या नहीं करती, आई वॉजंट फाइटिंग अगेंस्ट द एनिमी, मैं शैतान के खिलाफ जंग ही नहीं करती। और जंग क्या थी? जंग ये थी कि स्पीक व्हाट यू आर,
डोंट बिलीव जो शैतान आपको पिक्चर दिखा रहा है। अगर आप इस चीज को फॉलो कर लें तो आप बड़ी से बड़ी किस्म की, गंदी से गंदी किस्म की, गंदी का वर्ड मैंने इसलिए यूज किया ताकि सबको उर्दू में समझ आ जाए, किसी किस्म की भी एडिक्शन में अगर आप हैं तो वो एडिक्शन आपकी जान छोड़ जाएगी, क्योंकि आप अपनी राइट पिक्चर में अपने आप को देखने लग जाएंगे। लेकिन मैं आगाज में ही कह चुकी हूँ, मैं शुरू में इनिशियली मैं ये बात सरमन में कर चुकी हूँ कि जो ग्रेस का चेंज है, जो ग्रेस का चेंज है वो स्लो हो सकता है, लेकिन ग्रेस का चेंज परमानेंट होता है। जी, ग्रेस का चेंज स्लो है, लेकिन ग्रेस का चेंज परमानेंट है। अब आपको क्या करना होगा, आपको अपने मुंह को खोलना होगा, आपको अपने मुंह को खोलना होगा और आपको ईमान के साथ ये बोलना होगा कि आई एम द राइटियसनेस ऑफ गॉड इन क्राइस्ट। आप बहुत सारे बिलीवर्स इस बात को मानते नहीं है, उनको तो नहीं लगता कि ये बात इंपॉर्टेंट है। उनको लगता है कि हम कोई भी लफ्ज बोल सकते हैं, हम अच्छे भी बोल सकते हैं, हम बुरे भी बोल सकते हैं। यू आर हाईली डिसीव्ड। हमारे घर में भी ये माना जाता है। मैं तो दूसरों की बात ही नहीं करती, मैं तो हमेशा अपने घर से बात शुरू करती हूँ। इट इज योर चॉइस, ये आपकी चॉइस है। आप सिकनेस को काम करने देते हो, ये आपकी चॉइस है कि आप उस चीज को काम करने दोगे या नहीं करने दोगे। जैसे मैंने करने नहीं दिया क्योंकि मैं एग्रेसिव हूँ उस चीज के बारे में, आप भी एग्रेसिव बन सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप अपने मुंह को खोलेंगे और आप अपने पर बोलना शुरू करेंगे। जब जब आपका दिल उदास होगा, जब जब आपका दिल परेशान होगा, मेरा भी होता है, आपको पता है, अगर दुनिया मुझे सुने तो मैं दुनिया को बेवकूफ साउंड करूंगी। और खुदा का शुक्र है जो मुझे बेवकूफ समझते हैं, क्योंकि वो कहता है खुदा ने दुनिया के बेवकूफों को चुन लिया ताकि हकीमों को मात दे। अगर वर्ड ऑफ गॉड को फॉलो करना बेवकूफी है तो मैं वो बेवकूफ बनना चाहती हूँ। अगर वर्ड ऑफ गॉड की ओबीडियंट बनना बेवकूफी है तो मैं सहरे फरिश्त खड़ाना चाहती हूँ कि यस मैं बेवकूफ हूं क्योंकि मैं वर्ड ऑफ गॉड को फॉलो करूँ। क्योंकि हाउ कम आप ही कह सकते हैं कि वर्ड ऑफ गॉड को, तो आपको क्या करना है, आपको अपने मुंह को खोलना है, आपको बोलना है। अब आप क्या करेंगे, आप इब्राहिम की बरकतों को क्यों मिस आउट करें, क्योंकि आप बोलते नहीं हैं। आप बोल नहीं रहे हैं कि आई एम द राइटियसनेस ऑफ गॉड। मैं कहती हूँ अगर दिन में 1 लाख दफा भी आपको अपने आप को याद करवाना पड़े, गो फॉर दैट। डोंट थिंक मैं आपको कोई अंतर मंतर सिखा रही हूँ, ये जादू नहीं है, ये कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, अंतर मंतर नहीं है। ये एक्चुअली वर्ड को स्पीक करना है। जब आप बोल रहे हैं वर्ड को, Psalm 45 के मुताबिक वो वर्ड आपके दिल पर लिखा जा रहा है। आप अपने लिए सारा दिन नेगेटिव बोलेंगे, इफ यू आर स्पीकिंग नेगेटिव यू विल अट्रैक्ट नेगेटिव। इफ यू आर स्पीकिंग द राइटियसनेस ऑफ गॉड, राइटियसनेस ऑफ गॉड के साथ क्या आएगा, सादिक खजूर के दरख्त की मानद सरसब्ज रहेगा, वो लबनान के देवदार की मानद बढ़ेगा, वो बुढ़ापे में भी बरमंद होगा। आप क्या करें, आप उस ब्लेसिंग को अपने लिए कॉल आउट करें। आप इब्राहिम की ब्लेसिंग में तेरा नाम सरफराज करूंगा। जब आप अपने आप को क्या ही राइटियस रहे हैं, जब आप अपने आप को क्या ही रास्तबाज रहे हैं, जो कि आप खुदा यीशु मसीह के वसीला से, कहने ना कहने की बात नहीं है, बात यह कि आप हैं, आप सच कह रहे हैं। जब आप क्या ही अपने आप को रास्तबाज रहे हैं तो आप अपने आप को क्या देखेंगे, कर्स्ड देखेंगे, आप अपने आप को लांती देखेंगे, आप अपने आप को गरीब देखेंगे, आप अपने आप को मजलूम देखेंगे, आप अपने हाथ से बेस्ट अपॉर्चुनिटी को जाते हुए देखेंगे। हरगिज नहीं, बल्कि सब अच्छी चीजें आपको हिट करने लग जाएंगी। आमीन। कितनों को समझाएगी, जब आप अपने आप को देख ही रास्तबाज रहे तो आप रास्तबाजी में फिर किसको देखना शुरू करेंगे, इब्राहिम की बरकत को। अगर आप अपने आप को लानती देख रहे हैं, आप अपने आप को रास्तबाज मानते ही नहीं है, तो आप क्या देखेंगे, आप शैतान की चीजों को ट्रैक करने लगेंगे। जो आप अपने आप को देख रहे हैं, जैसे तेरे दिल के अंदेशे हैं तू वैसा ही है। आप अपने आप को क्या देख रहे हैं। हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्स जब हम कोई सिम्टम देखते हैं अपनी बॉडी में या कोई बैड रिपोर्ट को रिसीव करते हैं, कि बहुत अच्छी गवाही थी, उन्होंने मुझे कॉल करके बताई कि शी वाज डायग्नोस्ड विद डिफरेंट, ये मैं वैसे उनकी गवाही सुना रही हूँ। और उन्होंने हमारे साथ सीट भी सो किया हुआ है पहले भी। उनकी गवाही थी कि उनको डॉक्टर्स ने कहा था कि आप अपने आपके दिल के जो वेल्व्स हैं वो मे भी बंद हो चुके हैं और आपको चेक करना, उनको ईसीजी और डिफरेंट उनको जो हार्ट के टेस्ट होते हैं या जो भी हार्ट की रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि उससे पता चलता है, वो उनको दिए गए थे। तो उन्होंने ईमान रखा कि खुदावन जब मैं टेस्ट कर रहा हूँ तो मैं ईमान रखती हूँ कि मेरे सारे टेस्ट ओके आएंगे, 100% ठीक आएंगे। अब देखिए जो बुजुर्ग हैं वो मेरे ख्याल से 77 की वो हैं
और 77 की वो है, वो उस फेथ में खड़ी थी और वो मेरे हाथों से बॉर्न अगेन हुई है। उन्होंने ये फेथ रखा कि उनके सारे टेस्ट क्लियर आएंगे। आंटी गाँव में रहती हैं, आंटी के पास कोई इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, लेकिन आंटी का फेथ है। और जब आंटी के टेस्ट रिपोर्ट्स आए 77 में भी, उनके डॉक्टर ने बोला कि आपके दिल के चारों वॉल बिल्कुल परफेक्टली फंक्शन कर रहे हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बिलीव करेगा, जहां कहीं भी करेगा, इट्स नॉट अबाउट यूर सिटिंग इन लिया, आप लिया में बैठे हैं या आप अमेरिका बैठे हैं या आप ऑस्ट्रेलिया बैठे हैं, आप कहाँ कहाँ बैठे हैं, ये मैटर नहीं करता है। ये मैटर करता है आर यू बिलीविंग, आर यू बिलीविंग, क्या आप ईमान रख रहे हैं। तो जो पहला रिस्पॉन्स आपका होना चाहिए, सबसे पहले आपको अपने आप को ये याद दिलाना है कि आई एम द राइटियसनेस ऑफ गॉड इन क्राइस्ट। जब आप ये करेंगे फिर क्या होगा, आप खुद ब खुद ब्लेसिंग को स्पीक करने लग जाएंगे। कहीं भी कलाम में ये नहीं लिखा है कि आप अपने आप को सादिक भी ना मानो और आपको बरकत भी मिलती जाए। अगर आप ही अपने आप को सादिक नहीं मान रहे तो क्या कलाम का प्रिंसिपल आपके ऊपर पूरा होगा? क्योंकि कलाम तो कहता है सादिक के लिए बरकत है, उसने किसी और कैटेगरी को किया ही नहीं, सिर्फ एक ही कैटेगरी है, सादिक या शरीर। या तो आप सादिक हो सकते हो या तो आप शरीर हो सकते हो, या तो आप सादिक हो सकते हो या तो आप शरीर हो सकते हो। तो अगर तो आप सादिक हो तो डेफिनेटली इब्राहिम की बरकत आपकी जिंदगी में काम करेगी, लेकिन अगर आप शरीर हो तो इब्राहिम की बरकत आपकी जिंदगी में काम नहीं करेगी। अब अगर आप खुदा यीशु मसीह को कबूल करने के बाद भी अपने आप को शरीर देखते हो तो क्या आपको लगता है कि खुदा की बरकत आप में काम करेगी? आपका जहन तब्दील नहीं हुआ, बरकत आपको नहीं ट्रैक करेगी। मेरे साथ निकाले दूसरा करंथियों उसका 4 बाब उसकी 13 आयत, दूसरा करंथियों उसका 4 बाब उसकी 13 आयत। और यहाँ पर हम देखेंगे पौलुस रसूल हमें एक और बात कहता है कि जो फेथ है वो स्पीक करता है। अपने फेथ को स्पीक करें। स्पीक योर फेथ, आप अपने ईमान को बोल सकते हैं। अगर आप अपने ईमान को नहीं बोल रहे हैं इसका मतलब आप उस बात पर ईमान नहीं रख रहे हैं। कभी किसी गोरे शख्स ने अपने आप को काला कहा? नहीं, क्योंकि वो काला है नहीं। और यहाँ पर लिखा है, और चूंकि हम में वही ईमान की रूह है जिसकी बाबत लिखा है कि हम ईमान लाए और इसीलिए बोला। ईमान बोलता है इसीलिए बोला, बस हम भी ईमान लाए और इसीलिए बोलते हैं। आपका ईमान बोलना चाहिए। आपका ईमान क्या करना चाहिए? बोलना चाहिए। इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे जल्दी से। ईमान लाए और इसलिए बोलते हैं, इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे। इंग्लिश में क्या? एंड सिंस वी हैव द सेम स्पिरिट ऑफ फेथ according to what is written, I believed, therefore I spoke. We also believe, therefore speak. अगर आप बिलीव करते हैं कि आप खुदावन यीशु मसीह में रास्तबाज हैं तो दिस इज द सेकंड लॉ कि आपने उसको स्पीक भी करना है। करंथियों के खत में हमें पौलुस रसूल सिखा रहा है कि अगर तुम ईमान रखते हो तो तुमने बोलना भी है। अगर आप समझते हैं कि आप रास्तबाज हैं, अगर आप समझे या ना समझो कि आप हैं, अगर आप कहते हैं कि आप खुदा यीशु मसीह में रास्तबाज है और आपके माजी के हाल के मुस्तकबिल के गुनाह माफ हो चुके हैं, तो फिर आपने उसको बोलना है। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर में खड़े होकर अपने ब्लेमिशेस, अपने पिंपल्स, अपनी एक्नी, अपनी रफ स्किन, अपनी फाइन लाइंस, अपने रिंकल्स, अपने डार्क सर्कल्स भी तो नोटिस करते हैं ना। उनसे फोकस हटाकर, अपनी अनइवन स्किन टोन से फोकस हटाकर, बल्कि इस चीज पर फोकस सेट करें कि आप खुदा यीशु मसीह में कौन है। आपकी तमाम स्किन भी चेंज हो जाएगी, ओवरऑल आपकी बॉडी की, आपकी हैबिट्स चेंज हो जाएंगी। क्योंकि इंसान का ग्लो सिर्फ सिर्फ खाने से नहीं आता है, सिर्फ मेडिसिन से नहीं आता है, आउटवर्ड क्रीम से नहीं आता है, बल्कि वो आपके चेहरे पर रौनक लेकर आएगा। जो रौनक आपके कमरे में कहीं भी कोई बैठे हो, वो उतनी वो रौनक उसके पास नहीं होगी। आप में से कितने हैं जो दुखी लोगों के अराउंड रहना पसंद करते हैं? आप में से कितने हैं जो दुखी लोगों के अराउंड रहना पसंद करते हैं, जो जितना गमगीन हो आप कहते हैं मैं तो उसी के साथ बैठते हैं? मैं कहती हूँ अगर आपका एक फ्रेंड भी है ना जो हर रोज अपने दुखड़े सुना रहा हो, तो आप कहेंगे भाई इसके पास तो और कोई अच्छी बात करने के लिए नहीं है, आप चले जाएंगे उसके पास, उसकी प्रेजेंस से। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ आपको सिर्फ दुखी किसे सुना रहा है। लेकिन एक पर्सन है जो आपको गवाहियां सुना रहा है, आपको खुश कर रहा है, आपको कह रहा है यस गॉड इज डूइंग दिस थिंग इन माय लाइफ, गॉड इज डूइंग दैट थिंग इन माय लाइफ,
आप क्या करेंगे, आप उस शख्स के साथ बैठना पसंद करेंगे क्योंकि वो एटमोस्फेयर को लाइट कर रहा है। इसलिए स्टार्ट स्पीकिंग द वर्ड, आप वैसे ही ग्लोइंग। उसके बाद आपने क्या करना है, फेथ को अपने स्पीक करना है। ये मैटर नहीं करता कि आप कितने सरमन सुन चुके हैं, आप कितने रास्तबाजी के ऊपर लिखी हुई किताबें पढ़ चुके हैं। ये मैटर करता है कि आपने जब पढ़ लिया, उसको समझ लिया, तो आप कितनी बार अपने पर बोल रहे हैं। इट्स नॉट लाइक दैट कि आप 100 टाइम्स बोलेंगे या 1000 टाइम्स बोलेंगे। इट्स दैट कि जब भी आपको शैतान आपके पास आएगा और आपको कहेगा यू आर नॉट गुड इनफ, तो आप अपने आप को रिमाइंड कराएंगे कि यस दिस इज ट्रू, मैं तो गुड इनफ नहीं हूँ, बट क्या करूं, मैं मजबूर हूँ, मेरे अंदर क्राइस्ट इतना गुड इनफ है और मैं उसकी गुडनेस पर डिपेंड कर रही हूँ, इसलिए मैं भी गुड इनफ हूँ। आमीन। माना मैं गुड इनफ नहीं हूँ, लेकिन मेरे अंदर जो क्राइस्ट है वो इस कदर गुड इनफ है, और मैं उसकी गुडनेस और उसकी मर्सी जो इंड्योर करती है फॉरएवर, मैं उस पर डिपेंड कर रही हूँ, इसलिए मैं गुड हूँ। दैट इज व्हाई आई एम गुड। वो कहता है कि आप सब कुछ कर सकते हो उसकी वसीला से जो आपको ताकत बख्शता है। नहीं, एक वर्स इस तरह की है कुछ कि आप खुदा यीशु मसीह के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, और ये बात सच है, आप खुदा यीशु मसीह के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन आप खुदा यीशु मसीह में रहते हुए सब कुछ कर सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे हम, जब आप फेल होंगे, फॉल शॉर्ट करेंगे, तो शैतान आपके सामने लॉ के स्टैंडर्ड्स लेकर आएगा। वो कहेगा तुम बार बार बताओ कि गिरो, बिकॉज यू आर नॉट फुलफिलिंग दी स्टैंडर्ड्स, लॉ के परफेक्ट स्टैंडर्ड्स आप पूरे नहीं कर रहे। उस टाइम आप बजाय कि लॉ के स्टैंडर्ड्स को पूरा करने निकल जाए, आप फेथ को यूज करेंगे। और फेथ क्या है, आप बिलीव करेंगे तभी आप स्पीक करेंगे। और आप क्या स्पीक करेंगे, आप अपने फेथ को इस तरह एक्सरसाइज करेंगे, आप बोलेंगे आई एम द राइटियसनेस ऑफ गॉड इन क्राइस्ट जीसस। उस वक्त जब आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, उस वक्त जब आपको अपना स्पाउस अच्छा नहीं लग रहा, उस वक्त जब आप अपने कूल को लूज कर देते हैं, आपको कोई हॉर्न्स दे रहे हैं और आप यू स्पीक द अब्यूसिव वर्ड और आप कहते हैं ये फलाना ऐसे ऐसे ऐसे। जब आपको मे बी काउंटर पे पहला नंबर नहीं मिला, बैंक में लाइन में आपको खड़ा होना पड़ा, गर्मी थी, और मे बी आपकी कार का फ्यूल खत्म हो, कुछ भी एनीथिंग, मे बी आपके बॉस ने आपको प्रमोशन नहीं दी जो आप डिजर्व करते थे, मे बी आपके घर में आपकी वो वैल्यू रिकग्नाइज नहीं की जा रही जो आप हो, मे बी आपके घर वाले देख नहीं रहे वो चेंज को, जिस चेंज की तरफ आप चल रहे हो, और आप एग्जॉस्ट होते कि क्यों नहीं समझ रहे कि मैं तब्दील हो रहा हूँ या हो रही हूँ। हु केयर्स, कोई आपको इस वक्त अंडरस्टैंड कर रहा है या नहीं कर रहा, हु केयर्स। आज से ठीक 5 साल बाद आपको परवाह भी नहीं होगी, आपके पेरेंट्स को परवाह नहीं होगी आप क्या कर रहे हैं। मैं कहती हूँ खराब बच्चे इतने कॉन्फिडेंट होते हैं, हमारे सही बच्चे कॉन्फिडेंट भी नहीं होते हैं खुदा के लिए। आप क्यों नहीं कॉन्फिडेंट है, यू शुड बी कॉन्फिडेंट कि क्राइस्ट आपके अंदर काम कर रहा है। और क्या होगा, जरूरी नहीं एकदम से आपको कोई फीलिंग आने लगेगी, लेकिन मैं एक बात जरूर जानती हूँ कि आपका जो गुस्सा होगा वो टर्न अराउंड जरूर होगा, वो लाइट होने लगेगा, आपकी वॉइस चेंज होने लग जाएगी। अपने आप को खुद ग्रेस में देख रही थी और मैं लव लव मैं उसके ओवरफ्लोइंग लव में मूव कर रही थी, मैं दोबारा लव शो करना शुरू कर देती, क्योंकि मैं खुदा की मोहब्बत को जानती हूँ। मैं ऐसा इतनी शदीद सख्त बन के चल नहीं सकती, क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी ट्रेट नहीं है क्राइस्ट की वजह से। ऐसी बात नहीं है कि मैं गुड हूँ, मीन्स क्राइस्ट की वजह से। क्योंकि मैं कहती हूँ अगर मैं इस शख्स की जगह होती तो खुदा मुझे फजल दिखाता। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि अब आपने रॉन्ग लोगों को अपनी जिंदगी में अलाउ कर देना है। मैं जिस सिचुएशन में जा रही थी वो एक डिफरेंट सिचुएशन होती है, और कभी कभी जहाँ पे मुझे प्रिंसिपल्स को फॉलो करना था वहां पे मैं प्रिंसिपल्स के स्टैंडर्ड को फॉलो भी करती हूँ, गॉडली प्रिंसिपल्स। अब क्या करेंगे, आप अपनी सिचुएशन में गुड होते हुए देखेंगे। अगर आप टेलीविजन पे कुछ ऐसा देख रहे हैं जो टेम्पटिंग है, शैतान आपको सिन कॉन्शियस करेगा। रादर दिन आप अपने सिंस को स्पीक करें, आप रादर दिन ये कहें कि हम सारे गुनाहगार हैं, हम सारे ऐसे हैं, हम सारे वैसे हैं, आप ये क्यों नहीं कहते कि हम रास्तबाज हैं। आप अपने आप को हम्बल शो करने के लिए, आप समझते हैं लोग आपको हम्बल समझेंगे अगर आप ये बोलेंगे हम सब गुनाहगार हैं। लोग तो शायद आपको हम्बल समझ लें, लेकिन आप खुदा के सामने हम्बल नहीं, आप खुदा के सामने शदीद मगरूर शख्स हैं, क्योंकि आप क्राइस्ट के अनमेरिटेड गिफ्ट को रिफ्यूज कर देते हैं। कितनों को ये बात समझ आई है। मैंने कहा लोगों के सामने ये बोल के कि हम सब गुनाहगार हैं, हाँ जी हम सब भी गुनाहगार हैं,
आप शायद लोगों की नजर में तो हम्बल बन जाएं, लेकिन आप खुदा यीशु मसीह की नजर में एक शदीद मगरूर आदमी के तौर पे या औरत के तौर पर जाहिर होते हैं और पेश होते हैं, जो ये कह रहा है कि खुदा यीशु मसीह ने जो मुझे फ्री गिफ्ट ऑफ राइटियसनेस दी है, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। और यहाँ पर आपको आपको किसके सामने हम्बल बनना है? क्राइस्ट के सामने हम्बल बनना है या लोगों के सामने? मैं तो लोगों के सामने। जरूरी नहीं कि हर कोई आपका फ्रेंड हो, जरूरी नहीं हर कोई आपकी तारीफ करे, जरूरी नहीं आप हर कोई आपको लव करे। अगर आपको किसी का लव अर्न करना पड़ा है बाय कॉम्प्रोमाइजिंग द ट्रूथ ऑफ द गॉस्पेल, अगर आपको किसी की मोहब्बत विन करनी पड़ी है खुदा के कलाम की सच्चाई से हट के, तो मैं कहती हूँ उस मोहब्बत का फायदा क्या? मैं देखूंगी वो मोहब्बत आपको कहाँ तक बचा सकती है। कहता है खुदा ने सिर्फ दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, उसके अलावा कोई आपसे ऐसी मोहब्बत नहीं कर सकता। आप टेम्पटेशन को, हर तरह की टेम्पटेशन को ओवरकम कर सकते हैं। राइटियसनेस, कॉन्शियसनेस होना एक्चुअली आपकी मदद करता है कि आप अपनी बुरी आदतों को छोड़ दें, एडिक्शंस को छोड़ दें, रॉन्ग रिलेशनशिप्स में से निकल आए, लोगों को ग्रेस शो करना शुरू करें, एंगर इश्यूज सॉल्व होना शुरू करें। जब आपका वर्टिकल रिलेशनशिप विद गॉड परफेक्ट होगा, तो आपके हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप्स जो जमीन पर आ रहे हैं वो तमाम खुदा उनको बिल्कुल प्रॉस्पर करना, वो रिस्टोर होने लग जाएंगे, वो हेल्दी होने लग जाएंगे, वो गुड होने लग जाएंगे। और क्यों? क्योंकि आपने क्राइस्ट पर डिपेंड करना शुरू कर दिया कि क्राइस्ट, बजाय कि मैं इस टेम्पटेशन में दोबारा गिरूं, हेल्प मी। क्राइस्ट आपको कहेगा कि आई स्टिल लव यू, और उसका जो लव की रेवलेशन है, उसकी जो रास्तबाजी की रेवलेशन, बट इसको बोलना होगा। स्पीक इट, अपने मुंह को खोलें और बोलें। जब आप बोलेंगे तभी आप शैतान का मुकाबला करेंगे, क्योंकि तभी आप कहेंगे कि मैं फिनिश्ड वर्क पे डिपेंड कर रहा हूँ। इफ यू आर नॉट स्पीकिंग, शैतान आपकी बात को कभी भी अंडरस्टैंड नहीं करेगा। मैंने कहा जब आपका खुदा के साथ रिलेशनशिप राइट होता है, अगर हम लूकास के 2 बाब की 52 आयत देखें, तो वो कहता है कि जीसस जो था वो इंक्रीज किया स्टेचर में और विजडम में और फेवर ऑफ गॉड में। विजडम, स्टेचर एंड इन फेवर ऑफ गॉड। लेकिन ये वर्स हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि अगर मैंने अभी इस वर्स को खोल दिया तो फिर मुझे बहुत लंबी डिटेल में जाना पड़ेगा और मैं हाफ इंफॉर्मेशन तक एंड नहीं करूँगी। तो आप क्या करेंगे? फेथ स्पीक्स। आज मैंने आपको क्या सिखाया है? फेथ स्पीक्स। चाहे आपका फेथ फिर नेगेटिव चीज में, चाहे आपका फेथ गॉडली चीज में, लेकिन वो हमेशा स्पीक करता है। आज आप जो भी बोल रहे हैं अपने लिए या किसी दूसरे के लिए या अपने अराउंड किसी के लिए, आप वो बिलीव करते हैं। वही आपका बिलीफ सिस्टम है। आपकी जुबान आपका बिलीफ सिस्टम शो करती है। मैं रिपीट करूंगी, आपके वर्ड्स आपका बिलीफ सिस्टम शो करते हैं। क्या आपके वर्ड्स आपका कल्चर शो नहीं करते? क्या आपके वर्ड्स आपका विजडम शो नहीं करते? क्या आपके वर्ड्स आपकी बिलोंगिंग शो नहीं करते? क्या आपके वर्ड्स आपका किसी के साथ क्या रिलेशन, एंगर शो नहीं करते? क्या आपके वर्ड्स आपके मूड्स और इमोशंस शो नहीं करते? आपके वर्ड्स आपके बारे में एक्चुअली शो कर रहे हैं कि आप क्या अपने बारे में पिक्चर रखते हो? तो किसी की आंख का तिनका निकालने से बेहतर है कि आप अपने पर काम करना शुरू करो। वो ये काम है कि जो आप बन चुके हैं खुदा यीशु मसीह में, उसका शुक्र करता है। एंड फॉरगेट नॉट ऑल ऑफ हिज बेनिफिट्स। उसके बेनिफिट क्या है? पहला बेनिफिट, उसने आपको रास्त पास बना दिया और उसने आपके तमाम गुनाहों को मिटा डाला है। उसको मत भूलो, उसको स्पीक करो अपने, बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, स्पीक 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 स्पीक। अब देखना सिचुएशन को टर्न अराउंड, आप कॉन्फिडेंट होगे। आप बजाय कि विक्टिम बन के उससे शर्मा कर दूर भागने जो, आप विक्टर बन के उसको रीच आउट करोगे, खुदावन क्योंकि तूने मुझे रास पास बना दिया, अब तू बता मुझे क्या करना है, एंड ही विल गिव यू द राइट वर्ड फॉर द सिचुएशन। आपको राइट वर्ड देगा। स्टॉप बीइंग गुड इनफ फॉर योरसेल्फ। अपने अंदाजे के मुताबिक जो आप गुड हैं, वो गुड होना इनफ नहीं है। जब आप अपनी गुडनेस पे डिपेंड करते हैं कि आप कितने गुड हैं कि आपको सक्सेसफुल होना चाहिए, तो मेरा ख्याल से मैं तो अपना लगाऊं तो मेरा तो जीरो ही निकलेगा। बाकियों का मुझे पता ही, बाकियों में बहुत सारी क्वालिटीज होंगी, लेकिन मैं एज अ पर्सन आई नो मेरे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है
Actually, I'm not the sharpest knife in the drawer. I'm not the sharpest person. Actually, ना ऑफिस स्किल्स में मैं शार्प हूँ, ना कम्युनिकेशन स्किल्स में मैं शार्प। हाँ, but this is his grace. This is his grace. और उसकी ग्रेस है जो मुझे चला रही है। मैं बिलीव करती हूँ कि इसी हालत में मैं सक्सेसफुल होकर भी दिखाऊंगी। लेकिन जिस कदर ज्यादा आप इस मुकाशफे में मेडिटेट करेंगे, ये जड़ है तमाम फलों की, प्रॉस्पेरिटी के फल की, हर फल की ये जड़ है। खुदा की हिकमत भी आपके अंदर फ्लो करना चाहिए, क्योंकि आप शैतान को काम नहीं करने दे रहे कि वो आप पर कोई आइडिया आकर स्पीक कर सके। आज आपके पास पावर है। आपको जुबान इसलिए नहीं देगी कि आप अपने नेगेटिव वर्ड्स बोले। आपको जुबान इसलिए नहीं देगी कि आप ऐप जोइयां करें। आपको जुबान इसलिए नहीं देगी कि आप टाइम वेस्ट करें अपना और दूसरों का। आपको जुबान इसलिए देगी है ताकि आप वर्ड अपने ऊपर स्पीक करें। आपको जुबान इसलिए दी है ताकि आप अंजील की मुनादी करें। यू कैन टॉक गुड थिंग्स। वो कहता है अगर तू जिंदगी में अच्छे दिन देखना चाहता है तो मुंह को बदी की बात से बाज रख। और सबसे बड़ी बदी की बात ही ये है कि आपको उसने रास्तबाज बना दिया और आप इस ट्रूथ को डिनाई करें और आप कह रहे हैं कि मैं रास्तबाज नहीं हूं। इससे ज्यादा बदी कोई हो सकती है कि एक शख्स ने आपकी खातिर जान तक दे दी है, लेकिन आप उसको मानने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि आपको गिफ्ट्स लेना पसंद ही नहीं है। आमीन। समय मान रखती हूँ कि आपको खुदा के कलाम की समझ आई होगी। इस मुकाशफे में मेडिटेट करें कि आप रास बन सके। रोमियो का खत पढ़ना शुरू करें। रोमियो का खत, गलतियों का खत, इफ्सियों का खत आपकी रूहानी आंखों को खुलेगा। बहुत मुश्किल खतूत हैं ये पॉल के। जितना समझ आता है उतना पढ़े। डिफरेंट ट्रांसलेशन से पढ़ना शुरू कर दे। गो फॉर दी इजी ट्रांसलेशन। समटाइम्स मैं ऐसा करती हूँ, मुझे किंग जेम्स में समझ नहीं आती, आई गो फॉर मैसेज, आई गो फॉर सीवी, आई गो फॉर इंटरनेशनल वर्जन, और जो भी मुझे इजी लग रहा था। नहीं तो कभी कभी मैं उर्दू में पढ़ लेती हूँ, कभी मैं एम्पलीफाइड में पढ़ लेती हूँ। लेकिन पॉइंट ये है कि ये एक मुकाशफा है और ये ऐसे लफ्जों से बातों से समझ नहीं आता। इसके लिए आपकी रूहानी आंखें खुलनी चाहिए। लेकिन एक बार समझ आ गया तो एफर्टलेसली आप बहुत सारी चीजों को छोड़ भी देंगे। आपका दिल कंडेम नहीं करेगा, आप मूव करेंगे। उस चीज को मेंटेन करने के लिए आपको बार बार स्पीक करना होगा। आपको सही बोलेंगे। आज से मिरर के सामने खड़े होकर बोलें, आई एम द राइटियसनेस ऑफ गॉड इन क्राइस्ट। मैं खुदा यीशु मसीह में रास्तबाज, मैं खुदा यीशु मसीह की वसीला से रास्तबाज हूँ। हम यीशु मसीह की वसीला से रास्तबाज। मैं गुड वर्क करूंगा। जब आप गुड वर्क करें आपके दिल में प्राइड आ रहा हो, बोले मैं खुदा यीशु मसीह की वसीला से। जब आप बैड वर्क करें तो भी बोले खुदा यीशु मसीह की वसीला से रास्तबाज हूँ। ना आप अपने गुड का क्रेडिट लेंगे ना आप अपने बैड का क्रेडिट लेंगे, और ये आपका हार्ट स्टेबल रहेगा। आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।